माँ शब्द स्वयं में एक महामंत्र है। हर रोग का नाश कर सात्विकता जगाकर मुक्ति का मार्गदर्शक शब्द माँ शब्द सुनते ही ऐसा लगता है मानो कहीं दूर से एक बादल का टुकड़ा उठा, बरसा और भिगो गया। इस जलती आत्मा को चाहे कहीं भी किसी भी कीचड़ में क्यों ना पड़ी हो, हमारी वो आत्मा एक ठंड सी पड़ जाती है, सुकून सा मिल जाता है। मुझे याद है जब भी मेरी जिंदगी में कोई गम की आंधी चली, उसने अपना आंचल ओट कर दिया और खुद थपेड़ों को सह लिया। माँ की महिमा कहाँ तक लिखूं? चारों वेद, 18 पुराण, सभी शास्त्रों को कोई बस एक शब्द में लिखना चाहे ना, तो निश्चिंत होकर माँ शब्द को लिख दे। उसके सारे संदर्भ, सारे प्रसंग, सारी आख्या, सारी व्याख्या, सरलार्थ, लक्ष्यार्थ, गुहार्थ सब अपनी पूरी मीमांसा के साथ व्यक्त हो जाएंगे। किसी भाष्य, किसी ग्रंथ, किसी महाकाव्य में इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द कोई और हो ही नहीं सकता। उलझने मेरी उस क्षण बूझ गई जिस पल मुझे ये युक्ति सूझ गई। दिन दुनिया के सारे समाधानों को बस मैं एक शब्द में पिरो लाई। जिंदगी की कोरी पड़ी जिल्द पर मैं सिर्फ माँ हर्फ लिख आई। माँ में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों देवियां एक साथ विराजती हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना यदि आप एक साथ करना चाहते हैं तो सिर्फ माँ की आराधना कर लीजिए। उसकी आराधना से आपको चारों धाम की तीर्थ यात्रा का पुण्य मिल जाएगा। तब मक्का मदीना जाए बिना ही आप हाजी बन जाएंगे। यही अमरनाथ है, यही केदारनाथ है, बद्रीनाथ का द्वार भी यही है और रामेश्वरम का पाठ भी यही है। जगन्नाथ का ठाट भी यही माँ है। जानती हूँ धृष्टता कर रही हूँ, पर मन मजबूर कर रहा है ये कहने को, क्योंकि यही चिरंतन सत्य भी है। छोड़ो मंदिर मस्जिदों की देहरियों को, कुछ नहीं रखा है वहाँ। मस्जिद के मीनारों में, गिरजे के घंटे में सब व्यर्थ हैं यदि आपकी माँ आपसे रुष्ट है। तेरे दूध का हक मुझसे अदा कभी ना होगा। तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा कभी ना होगा। मैंने कब मना किया आपसे कि आप दीन दुखियों की सेवा ना करें, आहतों को राहत ना पहुंचाएं, रोगियों को आरोग्य प्रदान ना करें, वृक्षों को ना संभालें, धरती को ना संवारें, जीव जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों को ना बचाएं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ना लड़ें, अपनी संस्कृति पर ना मर मिटें। करें खूब समाज सेवा करें, खूब देश की सेवा करें, मानवता की सेवा में खुद को लगा दो, खपा दो। पर उस माँ का भी तो पता ले लो जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, जिसने पोषा, जिसने इस लायक आपको बना दिया। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जो अपनी माँ का ना हुआ, आई एम सॉरी, वह दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता। हम भली भांति जानते हैं कि व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। जानते हैं ना? पर आपने देखा हमारे पुराणों में मातृ ऋण नहीं है। अरे माँ तो कोई ऋण रखना ही नहीं चाहती अपनी संतान पर। मातृ ऋण की तो कल्पना तक नहीं की गई है। ये माँ ही है जो बच्चे पर कोई बोझ ही नहीं डालना चाहती। वह तो सदा अपने बच्चों को ऋण ही रखती है। उसे कुछ चाहिए ही नहीं, बस कोई उससे केवल इतना पूछ ले और आप पूछा करें, माँ तू कैसी है, क्या तुझे कुछ चाहिए? बस इसमें ही वह सब कुछ पा जाती है। फिर भी यदि आप मानते हैं कि उसने हमको इस धरती पर उतार कर कुछ उपकार किया है, तो ये तय है कि हम अपने जीवन में 3 ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। पर मात्र ऋण से परमात्मा तक ऋण नहीं हुआ तो हम तो कभी कैसे हो सकते हैं? आने वाले मातृ दिवस पर बस एक यही बात कहना चाहूंगी, माँ माँ होती है, उसकी कोई उपमा नहीं होती, कोई आकार प्रकार नहीं होता। माँ में भेद मत करो, चाहे वह आपकी हो या फिर इसकी, उसकी या किसी की भी, वह केवल माँ ही है। उसे टुकड़ों में मत बांटो, उस पर लेबल चस्पा मत करो। पति और पत्नी के बीच में ज्यादातर तकरार इसी बात को लेके होती है, तेरी मेरी। समझदार को इशारा काफी है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, सच कह रही हूं। आज आपने मेरी बात का मर्म समझ लिया ना, तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा संस्कार दे जाएंगे जो न केवल आपके भविष्य को सुखद बनाएगा, पर परिवारों को अंदर तक, परिवारों में जो कलह ग्रह क्लेश जो घर कर गई है ना, उसे बचाकर आपके जीवन को इसने सिक्त कर शांति से भर देगा। क्योंकि माँ पूरी की पूरी उसी रंग में रंग जाती है जिस रंग से उसकी संतान की जिंदगी को रंगत मिलती है, चैन मिलता है। माँ खेत में हो तो धानी हो जाती है, मंदिर में हो तो सिंदूर सी हो जाती है। माँ ना हो तो सच कहूँ सब कुछ होते हुए भी दुनिया अधूरी सी हो जाती है। माँ पर लिख सकूं, मेरी कलम में वो कुव्वत नहीं,
और ना ही मेरे शब्दों में वो सामर्थ्य है कि मैं माँ को परिभाषित कर सकूं। पर जब जब माँ पर लिखने को सोचती हूँ मेरे विचार बौने पड़ जाते हैं और भाव अवरुद्ध होकर बैठ जाते हैं। माँ ने हमें खुद लिखा है, पल पल रचा है, हम क्या खाकर माँ के बारे में लिखेंगे और क्या पाकर उसे हम साकार कर पाएंगे, उसके स्वरूप को जीवंत कर पाएंगे। मातृ दिवस पर हम माँओं को भी एक आत्मनिरीक्षण करना है। क्या हम मातृत्व के इस गुरुतर दायित्व को संभाल पा रही हैं? क्या हम इस शब्द को वो अर्थ, वो भाव दे पा रही हैं जो इस महिमा में शब्द से अपेक्षित है? क्या हम इस शब्द को वो ऊंचाई, उस शब्द की ऊंचाई को हम बचा पाए हैं जो विशालकाय पर्वतों को सहज झुकने के लिए विवश कर देता है? क्या उसमें अब भी समुद्र की सी वो गहराई है जो धरती की तमाम मलिनता को अपने तह में छुपाकर मुस्कुरा लेता है? एक बार सोचना जरूर, तभी ये मातृ दिवस सफल हो पाएगा और माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा बच्चों में पनप पाएगी। थैंक यू सो मच।